यथः मङ्गलाचरणं देवी प्रपन्नाति हरे। पसीद पसीद मातर्जगतो अखिलस्याः पसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्याः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझोलिया, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का विषय है शीर्षक टिप्पणी के रूप में जानकारी दे रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ तैलंग ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम पीरू भट्ट एवं माता का नाम लक्ष्मी देवी। वे युवा अवस्था में दिल्ली गए और शाहजहां से उन्होंने पंडित राज जगन्नाथ ने पंडित राज की उपाधि प्राप्त की राजा शाहजहां से। दिल्ली के पल्लव है कवि नीति नवीनम एवं के अनुसार उनका मुगल दरबार में भी कुछ दिनों तक रहना सिद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि पंडित जगन्नाथ किसी मुसलमान की लड़की से विवाह कर लिया था। जब वह वृद्धावस्था में काशी आए तो अरण्य दीक्षित स्वरूप अपने मनोद्गारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने गंगा लहरी की रचना की, जिससे प्रभावित हो स्वयं गंगा जी ने उन्हें अपने अंक में स्थान दिया है। संस्कृत साहित्य में पंडित राज जगन्नाथ की ख्याति रस गंगाधर के रचयिता के रूप में उन्होंने गीत काव्य को भी
समृद्ध किया है और उनका स्थिति लगभग 1650 से लेकर 1680 के स्थिति माना जाता है। पंडित जगन्नाथ की पीयूष लहरी तथा गंगा लहरी, सुधा लहरों, अमृत लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, यमुना वर्ण, आसफ विलास, प्राणभरणम, जगदम्बाभरण, चित्रमीमांसा खंडन, मनोरमा, कूचमर्दन, गंगा रस गंगाधर और भामिनी विलास नामक कृतियां इनके रचित ग्रंथ हैं। गीत काव्य की दृष्टि से भामिनी विलास, गीत काव्य की दृष्टि से भामिनी विलास उल्लेखनीय हैं। इसमें प्रस्ताविक विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास और शांत विलास नामक 4 विकल्प ग्रंथ हैं। ये पंडित राज जगन्नाथ गीतात्मक पदों का चरुनयन है। निसंदेह कामनी विलास के पद अत्यंत सुंदर, सरस, भावपूर्ण एवं चित्त पर सत्य प्रभाव डालने वाले हैं और पंडित राज की शैली अत्यंत उदार, मधुर व लालितमयी है तथा जनपद आया अभिनव विचारधारा एवं सुचलित छंदो माधुरी आदि सर्वत्र दिख पड़ते हैं इनके काव्य में। एक श्लोक है, ऐदरवर्यबिन्दस्यदमानत् ऐदलवरबिन्दस्यन्दमान मरंदनम तब किमपि लिहंतो मुंचे गुंजंतु भिंगा। दिशि बिशि निरपेक्ष अस्तावकीनम विषनम परिमलनम मलय मन्यो साधवी गंध्यमाह। हे विकसित कमल नयने, तेरे इस छल छलाते हुए मधुर मकरंद रस का आस्वादन करने वाले ये भ्रमर पहले ही तुम्हारे चारों ओर भमराते हुए मधुर गुंजन से तुम्हारी चाटुकाई करे, किंतु यह सत्य है कि तुम्हारा वास्तविक मित्र मलय पवन है
जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे सौरभ का दिगंत में प्रचार कर रहा है। इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में गीत काव्यों का विशाल एवं उज्ज्वल परंपरा विद्यमान है। महाकवि जयदेव के उपरांत संस्कृत साहित्य के गीत काव्य की परंपरा है। परंपरा में पंडित राज जगन्नाथ का भावनी विलास नामक गीत काव्य विशेष रमणीय है। वे अपने समय के अत्यंत प्रतिभावत समय में अत्यंत प्रतिभावान कवि तथा प्रखर अलंकार शास्त्री थे। जाति से आंध्र ब्राह्मण थे एवं काशी में रहते थे। दिल्ली के तत्कालीन मुगल सम्राट शाहजहां के निमंत्रण पर ये दिल्ली आए तथा शाहजहां ने उन्हें दारा शियों की संस्कृत पढ़ने का काज दिया था। इनका वैदुर्य एवं कवित्व उच्च कोटि का था, जिसे प्रसन्न एवं प्रभावित होकर शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि दी थी। अतः इनका समय लगभग 1650 से 1680 ईस्वी के लगभग हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने युवा अवस्थाओं में एक यवन नर्तकी जिनका नाम था लवंगी सौंदर्य और कला पर रीझ होकर उनसे विवाह कर लिया। ऐसी जनश्रुति है कि वृद्धावस्था में पंडित जगन्नाथ पुनः काशी तो इष्ट पंडितों ने उन्हें जाति से बहिष्कार कर दिए। व्यथित तथा खिन्न पंडित राज जगन्नाथ गंगा के तट पर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए और गंगा की स्तुति में गंगा लहरी नामक स्तोत्र काव्य की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर गंगा ने अपने अंक में संभाल लिए। पंडित राज जगन्नाथ के अनेक ग्रंथों की रचना की है। गंगा लहरी, सुधा लहरी, सूर्य स्तुति,
करुणा लहरी, भागवत कृपा याचना, लक्ष्मी लहरी, पांचवा है अमृत लहरी, जिसे हम यमुना स्तुति के रूप में भी जानते हैं। छठा है आसफ विलास, खान खाना, आसफ खां का प्रशंसात्मक काव्य के रूप में ये पुस्तक रचित है। सातवां में जगदाभरणम, जिसे दारा सिकोह की प्रशंसा इस पुस्तक में मिलते हैं। आठवां है प्राणाभरण, इस पुस्तक में काम के रूप के राजा की प्रशंसा। नौवां है चित्त मीमांसा खंडन। दसवां है मनोरमा कुंजन दम, जिसे सिद्धांत कौमुदी की भट्टोजीकृत मनोरमा टीका की आलोचना। 11वां है रस गंगाधर अलंकार शास्त्रीय प्रौढ़ ग्रंथ। और 12वां है यमुना वर्णम अनुपलब्ध गद्य ग्रंथ। 13वां है भावनी विलास गीतात्मक मृतकों का संग्रह। गीत काव्य की दृष्टि से भाविनी विलास पंडित राज की सुंदर सरस एवं स्निग्ध रचना है। इनमें 4 विलास खंड हैं। प्रथम है प्रास्ताविक विलास, द्वितीयम है श्रृंगार विलास और तृतीयम है करुणा निवास और चतुर्थ है शांत विलास। पंडित राज ने इसमें अन्योक्ति श्रृंगार करुण तथा शांत रस से समृद्ध मृतकों का संग्रह किए, मुक्तकों का संग्रह किए। के पदों को लिखने में पंडित राज जगन्नाथ को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। इनका सरस पद विन्यास तथा काव्य माधुरी द्रष्टव्य है। गंभीर अर्थ योजना तथा ललित अलंकार प्रयोग ने इनके पदों में
मणिकांचन का संयोग उपस्थित किया है। स्वयं पंडित राज जगन्नाथ ने जो आत्म प्रशंसा की थी वह निरर्थक नहीं थी। साक्षात सरस्वती बीना बजाने में आदर कम करके उसकी वाणी के अमृत रस का पान कर दिया। पंडित जगन्नाथ के श्रवण सुहाग वचनों को सुनकर जो व्यक्ति साधुवाद में सिर न हिलाने लगे तो या तो नर पशु है, उनका बीतराद भगवान शिव ही हैं। गीत काव्य के विकास की परंपराओं में कवियों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त भी गीत काव्य के लिखे गए महत्व एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से थोड़ा निम्न स्तर के थे। कर्नाटक के राजा चंद्रादित्य की पत्नी रानी विजका के गीत काव्य से धनंजय और मम्मट ने अपने शास्त्रीय ग्रंथों में उदाहरण ग्रहण किए हैं। इनका समय 660 ईस्वी लगभग था। इनकी वैदर्भी रीति अत्यंत सरस एवं मधुर वाणी मानी गई है। सिंगार तिलक नामक एक गीत काव्य उपलब्ध होता है। उसकी सरसता, प्रासादिकता एवं भावों की सुकुमारता के कारण कतिपय आलोचक उसे कालिदास की रचना मानते हैं। कश्मीर के कवि मम्मट का समय 8वीं सदी का के उत्तरार्ध है। इनके मुक्तक पदों का संग्रह भल्लव शतक नाम से प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस तथा नीतिमय पद है। कवि रत्नाकर ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वक्रोति पंसिका नामक एक वक्रोति काव्य लिखे। कवित्री लीला भट्टकारिका का समय 9वीं सदी का अंत है। राजशेखर ने भी अपनी पांचाली रीति से इनकी बहुत प्रशंसा की है। आचार्य मम्मट ने भी इनके शाही दर्पण में यह कौमार हरह सह एव ही बड़ा आदि श्लोक का प्रकाश के सादर उद्धृत किए हैं।
भनतराज ने 15वीं सदी के पूर्वार्ध में श्रृंगार धन शतकम की रचना की। 16वीं सदी ईस्वी के भट्टारक ज्ञान भूषण ने तत्तरणी नामक गीत काव्य रचा। आधुनिक युग में संस्कृत गीत काव्य परंपरा अक्षुण्ण है। श्री B.L. दातरः रावच अंतिम यात्रा नामक गीत काव्य है, जिसमें 166 श्लोकों में रचित हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम यात्रा का वर्णन भी है। डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री, पंडित रुद्र प्रसाद अवस्थी आदि अन्य गीत काव्य इनके रचयिता हैं। आज मैंने टिप्पणी के रूप में पंडित राज जगन्नाथ के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके जात के बारे में, उनके रचित ग्रंथ के बारे में बताए हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।